गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम फिजिक्स चैप्टर 11 का पार्ट 3 का अध्ययन करेंगे। ठीक, और इस जो पार्ट 3 है इसमें हम पढ़ेंगे ठीक ऊर्जा स्तर, हाइड्रोजन का ऊर्जा स्तर। ठीक है, तो ठीक है, ये इस पार्ट का आपका नाम परमाणु है। ठीक, इसमें आज हम पढ़ेंगे ठीक ऊर्जा स्तर। ठीक, और ऊर्जा स्तर की आगे हाइड्रोजन स्तर की श्रेणियां पढ़ेंगे। ठीक है, तो देखेंगे आगे। ठीक है, तो हाइड्रोजन का ऊर्जा स्तर पढ़ेंगे। देखें क्या है। यदि ऋण इलेक्ट्रॉन का संक्रमण उच्च ऊर्जा स्तर N2 से निम्न ऊर्जा स्तर N1 पर होता है, तब उत्सर्जित फोटॉन की ऊर्जा ठीक है क्या होगी। तो ये आपका दिख रहा है कि क्या कह रहा है। यदि ऋण इलेक्ट्रॉन का संक्रमण ऊर्जा स्तर N2 से निम्न ऊर्जा स्तर N1 पर होता है, ठीक है, तब उत्सर्जित फोटॉन की ऊर्जा क्या होती है। तो देखिए बगल में लिखा है डेल्टा ई बराबर E N2 माइनस EN1 बराबर एच न्यू। ठीक है, और इसके बाद डेल्टा ई बराबर mz² e⁴ 8 एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर n स्क्वायर। ठीक है, और ब्रैकेट के अंदर क्या हो जाएगा 1/N1 स्क्वायर माइनस 1/N2 स्क्वायर ठीक इक्वल एच न्यू। ठीक है, तो ये आपका फार्मूला रखा गया है कैपिटल ई का, और ठीक है N2 और N1 आपके ब्रैकेट में आ जाएंगे 1/N1 स्क्वायर माइनस 1/N2 स्क्वायर, दोनों से कॉमन कर लिया गया है, तो ये आपका बचेगा। ठीक है, तो अब देखेंगे इसके बाद ये आपका फार्मूला हुआ। इसके बाद देखें क्या करेंगे। इसमें से हमें ठीक है क्या करना, नीचे से लिखेंगे 1/λ बराबर mz² e⁴ ठीक अपान 8 एप्सिलॉन नॉट ठीक h³ इंटू सी ठीक ब्रैकेट के अंदर 1/N1 स्क्वायर माइनस 1/N2 स्क्वायर। ठीक है, तो क्या हुआ है ठीक है, देखिए यहाँ पर क्या हुआ है। यहाँ पर हमने न्यू की जगह लिखा न्यू इक्वल, चूँकि न्यू इक्वल C/λ, तो यहाँ पर न्यू का मान C/λ लिखा गया। ठीक है, फिर क्या किया गया यहाँ पर, फिर इसके बाद दोनों का जो C/λ है, ठीक है, तो तिर्यक गुणा करके हमें लेमडा के बराबर मान लाना है। तो हमने लिखा ठीक है, तो क्या लिखा 1/λ बराबर ठीक है। अब हमने तिर्यक गुणा करा लिया, तो आपका फार्मूला बन गया mz² e⁴ 8 एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर h³ इंटू सी। ठीक है, और ब्रैकेट एच सी को हमने इधर भेज दिया है। ठीक है, तो आपका ब्रैकेट में आ गया 1/N1 स्क्वायर माइनस 1/N2 स्क्वायर। ठीक है, तो आप देखें इतना आया। इसके बाद देखें, इसके बाद हमने क्या किया 1/λ बराबर ठीक कैपिटल R इंटू Z² ब्रैकेट के अंदर 1/N1 स्क्वायर माइनस 1/N2 स्क्वायर लिखा। तो जो ये कैपिटल R है वो रिडबर्ग नियतांक है, और रिडबर्ग नियतांक मतलब यम इंटू e⁴ अपान 8 एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर h³ इंटू सी का मान है। ठीक है, तो उसके बराबर रिडबर्ग नियतांक ठीक कैपिटल R, तो हमने लिख लिया है। ठीक है, हमने फार्मूला बनाने हो गया आपका क्या 1/λ बराबर RZ² ब्रैकेट के अंदर 1/N1 स्क्वायर माइनस 1/N2 स्क्वायर। तो ये तरंग दैर्ध्य है, यहाँ पर तरंग संख्या है λ, तो यहाँ लिखेंगे यहाँ 1/λ को तरंग संख्या कहते हैं। ठीक, जिसे न्यू बार द्वारा प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, इसके बाद देखें कैपिटल R बराबर m⁴ अपान 8 एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर h³ इंटू सी बराबर रिडबर्ग नियतांक, ये बताई थी आप। ठीक, अब इसका मान आपको बताना है ना, तो देखिए इसका मान क्या होता है रिडबर्ग नियतांक का। ठीक, हमने निकाला भी था, तो देखें क्या है 1.09737 इंटू 10⁷ मीटर इनवर्स। ठीक है, तो ये आपका रिडबर्ग नियतांक का मान होता है। इसका यूज न्यूमेरिकल में करेंगे। ठीक है, फिर देखिए आगे क्या है, हेडिंग आपको डाल लेना है थोड़ा सा। ठीक है, अब क्या है हेडिंग है हाइड्रोजन की स्पेक्ट्रम की विभिन्न श्रेणियाँ। ठीक है, तो हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की विभिन्न श्रेणियाँ तो देखेंगे यहाँ पर। ठीक है, सबसे पहले पहला स्तर लिया गया है। ठीक है, यन यहाँ पर क्रम से दिया गया क्या n बराबर 1, तो यहाँ पर जो ऊर्जा स्तर मतलब उत्तेजित अवस्था है ऊर्जा की, तो क्या है 1 के लिए जब n का मान 1 होगा ये मूल अवस्था है।
तो माइनस का 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इसका मान होगा। इसके बाद जब आपकी प्रथम अवस्था आएगी, मतलब n बराबर 2 आएगा, ठीक, n बराबर 2 लेंगी, आपकी प्रथम अवस्था होगी, प्रथम उत्तेजित अवस्था, ठीक है। तो उसके लिए ऊर्जा का मान क्या हो जाएगा, E2 बराबर हो जाएगा, ठीक, माइनस का 3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक। हमने मान निकाल के बताया था किस सूत्र में ये निकाले हैं, किस सूत्र से मान निकाले गए हैं, ठीक है। और n का अब जब हम यहाँ पर द्वितीय अवस्था आएगी, ठीक, द्वितीय उत्तेजित अवस्था आएगी, तो n का मान 3 लेंगे और E3 का मान कितना हो जाएगा, माइनस का 1.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इसी प्रकार जब तीसरा स्तर आएगा तो n बराबर 4 और ऊर्जा का मान e की पावर 4 बराबर माइनस का 0.85 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है। इसके बाद जब n मतलब जब आपका अनंत में जाएगा n का मान, तो यहाँ पर e का मान अनंत होगा और अनंत के लिए क्या हो जाएगा, 0 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो जाएगा ऊर्जा का मान, ठीक है। फिर देखें आगे हमें क्या लिखना है, उपरोक्त, ठीक है, उपरोक्त ग्राफ से, ठीक, हाइड्रोजन परमाणु के ऊर्जा स्तरों को प्रदर्शित करता है, ठीक। जो उपरोक्त ग्राफ है वो हाइड्रोजन परमाणु के ऊर्जा स्तरों को प्रदर्शित करता है, ठीक है। तो यदि इलेक्ट्रॉन का संक्रमण n2 स्तर से n1 स्तर पर हो तब उत्सर्जित फोटॉन की तरंग दैर्ध्य तो क्या हो जाएगा, 1/λ बराबर न्यू बार बराबर, तो 1/λ बराबर न्यू बार, ठीक है। और न्यू बार बराबर कैपिटल R, ठीक, ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे 1/n1 स्क्वायर, ठीक है, माइनस का 1/n2 स्क्वायर, ब्रैकेट बंद। और हाइड्रोजन परमाणु के लिए जो z का मान है 1 लिया जाएगा। तो क्या, हाँ ठीक है, अब इसका जो ठीक है जो ऊर्जा स्तर में दिया गया है निम्न से उच्च से निम्न में, तो यहाँ पर n2 से n1 दिया गया और इसकी फुटान की ऊर्जा h नहीं होती, आपको कर लेना है। इसके बाद देखिए लाइमन श्रेणी हेडिंग डालनी है। तो नंबर 1 ये आपकी श्रेणी है लाइमन श्रेणी। लाइमन श्रेणी क्या है, हाइड्रोजन परमाणु में ऋण इलेक्ट्रॉन उच्च कक्षाओं से प्रथम कक्षा पर आए तब स्पेक्ट्रम में प्राप्त विभिन्न रेखाओं के समूह को लाइमन श्रेणी कहते हैं, ठीक। लाइमन श्रेणी के लिए जो n1 का मान होगा, यहाँ पर मूल अवस्था लेंगे तो n1 बराबर 1 और n2 का मान 2, 3, 4, ठीक है। तो n1 का मान 1 लेंगे और n2 का मान 2, 3, 4 डॉट 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 लिखा है। तो देखिए 1/λ बराबर कैपिटल R ब्रैकेट के अंदर 1/1, ठीक है, n1 स्क्वायर होता है तो 1 हो जाएगा, फिर माइनस 1/n2 स्क्वायर, तो लिख लिया है। अब इसके बाद देखें आगे क्या लिखेंगे हम, लिखेंगे लाइमन में यदि ऋण इलेक्ट्रॉन द्वितीय कक्षा से प्रथम कक्षा पर आए तब लाइमन श्रेणी की प्रथम रेखा प्राप्त होती है। इसी प्रकार ऋण इलेक्ट्रॉन तृतीय कक्षा से प्रथम कक्षा पर आए तब लाइमन श्रेणी की द्वितीय रेखा प्राप्त होती है, ठीक। हाइड्रोजन परमाणु के कारण प्राप्त लाइमन श्रेणी परावैंगनी क्षेत्र में प्राप्त होती हैं, ठीक है। तो क्या होता है, हाइड्रोजन परमाणु के कारण प्राप्त लाइमन श्रेणी परावैंगनी क्षेत्र में प्राप्त होती हैं। फिर देखें आगे दूसरी हेडिंग है आपकी, ठीक है, बामर श्रेणी। बामर श्रेणी में देखें क्या है, यदि ऋण इलेक्ट्रॉन का संक्रमण उच्च कक्षाओं से द्वितीय कक्षा पर हो जाए तब स्पेक्ट्रम में प्राप्त विभिन्न रेखाओं के समूह को बामर श्रेणी कहते हैं, ठीक। अर्थात बामर श्रेणी के लिए n1 का मान 2, ठीक, n2 बराबर 3, 4, 5 डॉट डॉट, ठीक है। इसके बाद 1/λ बराबर कैपिटल R ब्रैकेट के अंदर 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर। तो n1 का मान हमको रखना है क्या, 2, ठीक है। तो लिख लेंगे 1/λ बराबर कैपिटल R ब्रैकेट के अंदर 1/2 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर। तो देखें क्या लिखेंगे, बामर श्रेणी दृश्य क्षेत्र में प्राप्त होती है, ठीक। अर्थात बामर श्रेणी में प्राप्त रेखाओं की तरंग दैर्ध्य 4000 एंगस्ट्रॉम से 8000 एंगस्ट्रॉम तक होती है, ठीक है। तो ये आपको पता चल गया बामर श्रेणी क्या है। अब इसके बाद देखिए पाश्चन श्रेणी, तो ये सब क्रम से हैं, ठीक है। आप देखिए इसके बाद n1 का मान जब 3 लिया जाएगा तो यहाँ पर क्या होगा, n2 बराबर 4, 5, 6 तथा इसका जो क्षेत्र होगा वो क्या होगा, अवरक्त होगा। और लिख लेंगे 1/λ बराबर कैपिटल R, ठीक, ब्रैकेट के अंदर 1/3 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर हो जाएगा। इसी तरह ब्रैकेट श्रेणी के लिए तो क्या हो जाएगा, n1 बराबर 4 लेंगे तो n2 बराबर 5, 6, 7 डॉट डॉट, ये भी अवरक्त क्षेत्र में होगा, ठीक है। तो देखेंगे इसकी जो ठीक है, आप देखें इसके बाद
इसका क्या हो जाएगा, फार्मूला लिखेंगे 1 अपान लिम्डा बराबर कैपिटल आर ब्रैकेट के अंदर 1/4² माइनस 1/n² तो n1 का मान 4 लिएगा तो ये कर लिया। अब देखिए इसके बाद जो पांचवी हेडिंग है वो क्या है, फुंड श्रेणी। ठीक है, तो इसका क्या हो जाएगा, n1 का मान 5 हो जाएगा। इसका जो ऊर्जा स्तर है, ठीक है, वो n1 के लिए 5 है और n2 के लिए क्या है 6, 7, 8। ठीक है, तो ये क्या है, ठीक है, यहाँ पर दूरस्थ अवरक्त क्षेत्र है। ठीक है, और ये दूरस्थ अवरक्त क्षेत्र में प्राप्त। आप देखिए इसके बाद, ठीक है, श्रेणी बनी हुई है। ठीक है, तो इसको आपको बना लेना है। ठीक है, और ये देखें n बराबर 1 तो लाइमन श्रेणी में है, तो n बराबर जो ऊर्जा स्तर का क्रम है ये, ठीक है, हाइड्रोजन इस श्रेणी का। ठीक है, तो अब देखें इसके बाद इसको आपको बनाना है। ठीक है, लाइमन बामर पार्शन ब्रैकेट फुंड। ठीक है, तो ये आपको कर लेना है। इसके बाद देखें आगे क्या है, हाँ कुछ दिया गया, देखें क्या क्वेश्चन है। क्वेश्चन बता इस तरह के आएंगे, देखें क्या है, बामर श्रेणी की प्रथम रेखा की तरंग दैर्ध्य, ठीक, 6563 एंगस्ट्राम है। ठीक, लाइमर श्रेणी की प्रथम रेखा की तरंग दैर्ध्य ज्ञात करो। ठीक है, तो बामर श्रेणी की प्रथम रेखा की तरंग दैर्ध्य इतनी है। तो देखें अब क्या इसको हल कैसे करेंगे, लिखेंगे बामर श्रेणी की प्रथम रेखा के लिए, ठीक है, 1/लिम्डा बी से बामर। ठीक है, तो लिम्डा भी बामर श्रेणी के लिए तरंग दैर्ध्य निकालना है, तो 1/लिम्डा भी बराबर कैपिटल आर ब्रैकेट के अंदर 1/, ठीक, n1² माइनस 1/n2²। n1 का मान यहाँ पर कितना लेंगे, तो 2 लेंगे। बामर श्रेणी के लिए n1 का मान क्या था, 2 था। ठीक है, और उसके बाद n2 का जो होगा क्या हो जाएगा, 3, 4, 5 ऐसे लिया गया तो 3 कर लेंगे। फिर देखिए इसके बाद हम लिख लेंगे, ठीक है, 1/लिम्डा भी बराबर कैपिटल आर ब्रैकेट के अंदर 1/2² माइनस 1/3²। ठीक है, हल करेंगे, 2 दूनी 4, 3 3 9। इसको हल करने के बाद हम हल कर लेंगे, एलसीएम लेंगे, हल करेंगे तो क्या आ जाएगा आपका, कैपिटल आर इंटू 5/36। ठीक है, हो जाएगा, हल कर लेंगे। फिर देखिए इसके बाद ये आपका बामर श्रेणी के लिए, ठीक, मान हमने निकाला है। इसके बाद हमें क्या करना है, लाइमन श्रेणी की प्रथम रेखा की तरंग दैर्ध्य। ठीक है, तो हम फार्मूला लिखेंगे 1/लिम्डा सफिक्स में यल, मतलब लाइमन श्रेणी की तरंग दैर्ध्य, ठीक, बराबर रिडवर्ग नियतांक कैपिटल आर है। ठीक है, ब्रैकेट के अंदर 1/n1² मतलब 1 लेंगे, प्रथम के लिए निकालना है। ठीक है, तो लाइमन के लिए n बराबर 1 था। ठीक है, इसके बाद ठीक है n2 का मान कितना लाइमन श्रेणी के लिए 2 है, तो लिखेंगे। ठीक है, इसके बाद n1 का मान लिख लिया 1² माइनस n2 का मान 2², तो लिखेंगे 1/लिम्डा एल बराबर कैपिटल आर ब्रैकेट के अंदर 1/1² माइनस 1/2²। हल करेंगे तो 1² का तो 1 हो जाएगा, 2² का तो 2 दूनी 4। ठीक है, एलसीएम लेंगे, 4 ले लेंगे और हल कर लेंगे इसको, तो आपका कितना 4 में 1 जाएगा 3 आएगा, तो यहाँ पर आपका आ जाएगा 3r/4। ठीक है, तो दोनों मान निकला है। इसके बाद देखें क्या करना है, इसके बाद हमको निकालना है, ठीक, क्या करना है, लिखेंगे लिम्डा यल अपान लिम्डा बी, मतलब कि जो लाइमर श्रेणी में हमें भाग देना है बामर श्रेणी के जो मान हमने प्राप्त किया है, तो हमने निकाला लिम्डा यल अपान लिम्डा बी बराबर, ठीक, 5r/36 फिर अपान 3r/4। ठीक है, और r से r कैंसिल कर लिया गया, हल किया गया 4। ठीक है, तो यहाँ पर पहले का चौथे में गुणा होता है, आपको पता है, दूसरे का तीसरे में। ठीक है, तो यहाँ पर कुछ कैंसिल किया गया, ठीक, और हल किया गया, तो यहाँ पर 3 से 36 को कैंसिल किया गया क्या, हाँ, हल करेंगे तो आपको प्राप्त होगा 5/27। ठीक, कर लेंगे। इसके बाद देखिए आगे हम लिखेंगे लिम्डा यल बराबर 5/27 इंटू लिम्डा बी। ठीक है, और लिम्डा बी का मान कितना है, 6563। ठीक है, तो हम लिख लेंगे। इसके बाद देखिए 5/27 इंटू 6563। ठीक है, अब भाग देंगे तो आपका कितना प्राप्त हो जाएगा, हम पहले 5 का गुणा 6563 में करा लेंगे और 27 से भाग देंगे, तो आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है, 121.5 एंगस्ट्राम। ठीक, एंगस्ट्राम में आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया। आप देखें इसके आगे थोड़ा सा बचा है, देखेंगे क्या है। ठीक, क्या है, ठीक है, हेडिंग क्या है, आयनन ऊर्जा। ठीक है, तो आयनन ऊर्जा क्या है, सामान्यतया इलेक्ट्रॉन